सोचिए सोशल मीडिया न होता तो मनुवाद और जातिवाद का नफरत जो है वो और कितना बढ़ जाता। लेकिन वो तो शुक्र है कि सोशल मीडिया पर लोग हर सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। बहराइच में जब दंगा भड़का और जब अजय आलोक जो बीजेपी का नेता है, जो जनरल कैटेगरी का है, जब वो कहता है कि हिंदुओं एक हो जाओ नहीं तो लेट जाओ, लोग उनको सोशल मीडिया पर जवाब देते हैं कि तुम्हारा दोनों बच्चा विदेश पढ़ रहा है, पहले विदेश पढ़ रहे अपने बच्चों को बुलाओ, तब मानेंगे कि तुम असली हिंदू हो। सोचिए, ये लोग के पास टीवी था, अखबार था, एक तरफा बात करता था। सवर्ण नेता राष्ट्रीय नेता होते थे, बैकवर्ड दलित पिछड़े नेता जाति के नेता होते थे, सवर्ण नेता राष्ट्रवादी होते थे, बहुजन नेता को भ्रष्ट घोषित कर दिया जाता था। मायावती जी भ्रष्ट हैं, मुलायम सिंह भ्रष्ट हैं, हेमंत सोरेन भ्रष्ट है, शिबू सोरेन भ्रष्ट हैं, परिवारवादी हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर सबकी पोल पट्टी खुल रही है। सोचिए, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब गोपाल मिश्रा की हत्या हुई तो हिंदू एक हो जाओ, और जब जातिवाद के नाम पर हाथरस होता है, हाथरस की बेटी से गैंगरेप होता है, जब अमन गौतम एससी समाज के युवाओं को मार दिया जाता है, उनके जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, तब हिंदू क्यों एकजुट होने का बात नहीं करते हो। सोचिए, पप्पू यादव को बिहार का एक यूट्यूबर सरेआम धमकी दे रहा है जो ब्राह्मण समाज से है। सवाल है, इन तमाम सवालों पर लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। सोचिए, आज चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट मिल गई। तमाम सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि गठबंधन में इसलिए मिल गया। लेकिन एक बात है कि कांग्रेस ने 60 साल में वही किया था जो बीजेपी करे। लेकिन कांग्रेस के वक्त में दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को फंसाया जाता था, बाकी सबको बचाया जाता था। मोदी राज में कुछ सवर्ण नेता को भी फंसाया जाता है। तो वो तमाम बड़ी खबरें और तमाम वो हाजिर जवाबी जो आपको जानना चाहिए, बहुजन समाज कैसे जागरूक हो रहा है। यूपी में एक वीडियो सामने आया, एक किसान, एक पिछड़े समाज के शख्स ने सरेआम पोल मेरिट की पोल पट्टी खोल दी। कहा कि मेरिट होता तो वैज्ञानिक बनते, बेईमानी से चपरासी की नौकरी ले रहे थे, क्लर्क की नौकरी ले रहे थे, एसपी डीएम कलेक्टर बेईमानी से इंटरव्यू में और जातिवाद के नाम पर बन रहे थे। और अब जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आ गया तो तुम्हारा मेरिट तो एससी एसटी से भी नीचे जा रहा है, तो मेरिट की ही बात मत करो। तो ये तमाम चीजें हैं। आज लोग पूछ रहे हैं कि जिस देश के दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक हिंदू कैसे हो गए। जब तुम हम पर अत्याचार करते हो तब तुम्हारा हिंदू प्रेम कहाँ जाता है। हमारे पास जमीन नहीं है, नौकरियां नहीं है, हमारे रिजर्वेशन का विरोध करते हो तब तुम्हारा हिंदू प्रेम कहाँ जाता है। जब किसी एससी एसटी ओबीसी किसान पिछड़े दलित के बच्चों के साथ गैंगरेप होता है, उनको मार दिया जाता है, कहीं पेशाब कर दिया जाता है, कहीं हाथरस होता है, तब तुम्हारा हिंदू प्रेम कहाँ जाता है। और इन सब को हिपोक्रेट कहा जा रहा है। दिलीप मंडल की ही माने तो सही कहते हैं, मनुवादी जातिवादी लोग युद्ध के समय हिंदू मुस्लिम करते हैं और शांति काल में अपने ही हिंदू एससी एसटी ओबीसी का अधिकार छीनते हैं। तो वो तमाम बातचीत मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया न होता तो सोचिए किस तरह से इस देश में जातिवाद और मनुवाद पर हमला करना कितना मुश्किल हो जाता। तो वो तमाम खबरें दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज चंद्रबाबू नायडू ट्रेल कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू बच गया। 370 करोड़ घोटाले में क्लीन चिट मिल गई है। ईडी ने क्लीन चिट दे दिया है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू के गठबंधन में ये सरकार चल रही है। चंद्रबाबू नायडू को तब जेल में डाला गया था जब उस समय जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी और केंद्र सरकार को उनके समर्थन की जरूरत होती थी। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी थे। अब जैसे ही जगन मोहन रेड्डी सत्ता से बाहर हो गए हैं, अब मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हो गए हैं, तो अब उनको ईडी ने क्लीन चिट दे दी है, जिस ईडी ने उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला था। तो चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ रुपए के घोटाले में ईडी ने क्लीन चिट दी। 2 महीने जेल में रह चुके हैं। कृष्णा पटेल सोचिए लिखते हैं, बनारस में फिर पिछड़े वर्ग के कुर्मी समुदाय से एक बेटे पर मनुवादियों ने तलवार एवं बंद हथियार से जानलेवा हमला किया। फिलहाल वहाँ सरदार सेना के जो पटेल जी हैं वो मिल रहे हैं और सरदार सेना मोर्चे पर डटी हुई है। लेकिन सोचिए, अब हिंदू एकजुट नहीं होगा। यूपी में तो एक बीजेपी के कुर्मी विधायक को मारा गया, योगेश वर्मा को, और मारने वाला जनरल कैटेगरी का आदमी, उसको स्वागत किया गया। ये सब लिख रहे हैं। और सोचिए, दोनों लोगों में अंतर बताओ, पप्पू यादव और ये मनीष कश्यप है।
और रेप का झूठा आरोप, जितने दिन युवक जेल में रहा युवती भी रहे, ये कोर्ट का एक लोअर कोर्ट का फैसला है। और मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं होता है। सोचिए, मस्जिद में कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ, तो क्या बाकी जगह मंदिर में भी कोई अल्लाह अकबर लगा सकता है? तो आज सबसे बड़ी खबर, देश के कई इलाकों में आबादी का अनुपात इतना बदल गया है कि वहां चुनाव और लोकतंत्र भी बेकार हो गया है। सबको पहले पता रहता है कि यहाँ क्या नतीजा आने वाला है। जगदीप धनखड़ का आरोप है कि मुस्लिम समाज बिल्कुल बीजेपी को वोट नहीं करता है। तो वैसे तो सवर्ण समाज भी दलित पिछड़ों की पार्टी को वोट नहीं करते हैं। बैसाखी पर सरकार का पहला इनाम मोदी सरकार से मिला चंद्रबाबू नायडू को। अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपए घोटाले में क्लीन चिट दी गई। कल तक मोदी जी जेल में चक्की पिसवा रहे थे। मोदी जी का आओ ईमानदार का सर्टिफिकेट पाओ, कृपा शंकर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा जैसे लोग बीजेपी किसान हैं। कभी बीजेपी इनके खिलाफ संसद ठप कर देती थी। तो ये भी खबर है। और यह निशिकांत दुबे एक ट्राइबल समाज के डीएम को, कलेक्टर को, निशिकांत दुबे हैं और सांसद हैं। वो एक रांची के जो भजंत्री हैं, जो कि ट्राइबल समाज से डीएम हैं, उपायुक्त हैं, उनको ये हसंडी कहता है। सोचिए किस तरह से अपमान कर रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं। और मस्जिद के अंदर जय श्री राम नारे लगाने से धार्मिक भावना होती है कि नहीं, हाईकोर्ट ने कहा है। संजय कुमार बीएसपी पूछते हैं, कोर्ट कह रहा है, कर्नाटक का एक कोर्ट। और ईडी ने चंद्रबाबू नायडू को घोटाले में क्लीन चिट दी। यही घोटाला जिसमें नायडू जेल गए थे, बाकी सब ठीक है। और अनंत सिंह पर मुंह नहीं खुलता। राजन तिवारी पर, मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन, सुनील पांडे और सूरज भान का नाम लेने में मुंह में दही जम जाता है। अगरी जाति के इन बाहुबलियों ने अपहरण, हत्या, रंगदारी जैसे जघन्य अपराध को अंजाम बिहार की छवि बदनाम किया। लेकिन पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई पर हमला किया तो उनको बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र। तेलंगाना ने कहा आदेश के बाद एससी कोटा वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य होगा। तो बहुजन समाज के लोग लगातार अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोल रहे हैं। आरएसएस के पोस्टर बुआ है नाथुराम गोडसे और लॉरेंस बिश्नोई, तुषार गांधी ने कहा है। और असली नेता वही होता है जो अपनी खुशी अकेले नहीं मनाता बल्कि सभी को खुशी में शामिल है। आज चंद्रबाबू नायडू को मोदी जी की ईडी ने एक क्लीन चिट दी, तो चंद्रबाबू नायडू ने पूरे आंध्र प्रदेश को खुशियों की सौगात दी। हर ब्रांड का दारू अब 99 रुपए में मिलेगा। अनिरुद्ध विद्रोही इसलिए लिखते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के युवाओं से अपील, अपने अधिकारों की लड़ाई में एकजुट रहें, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करें, सामाजिक न्याय और आरक्षण की लड़ाई में आगे बढ़े, कमंडलधारियों के खेल में न फंसे, अपने हक की मांग करें, बहराइच दंगे में की आग में न झुलसे। ये तमाम बड़ी खबरें। और सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे थानेदार, वो साक्षात्कार कैसे पास कर गए? सोचिए, 17 नंबर मिनिमम था, 15 नंबर में ही लोग अधिकारी बन गए। और सोशल मीडिया पर वायरल है जो वसुंधरा राजे का बेटा, सोचिए, जो तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं हिंदू एकजुट हो, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत सिंह विलायत से में पढ़ाई की है। सुषमा स्वराज की बेटी ने विलायत से, इंग्लैंड से पढ़ाई की है। सिंधिया के बेटे ने इंग्लैंड से पढ़ाई की है। राष्ट्रवादी अजय आलोक की बेटी विदेश में रहती है। कल्याण सिंह के पौत्र ने विलायत से पढ़ाई की है। विलायत पढ़ने जाना कोई बुरी बात नहीं है। लोग आपके बच्चों को दिहाड़ी मजदूर बना रहे हैं, अपने बच्चों को विधायक, मंत्री, सांसद, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बना रहे हैं। तो ये SC/ST को सोचना है। मणिपुर में दंगा, बीजेपी चुप। उत्तर प्रदेश में दंगा, बीजेपी शासित। छत्तीसगढ़ में दंगा, बीजेपी शासित। हंसराज मीना ने लिखा है। और सोचिए, जातीय हिंसा में दलित या आदिवासी मरता है तो कोई नहीं रोता। कब कहाँ मर जाती है तुम्हारी संवेदनाएं? मंगेश यादव एनकाउंटर के समय आप लोग मजे ले रहे थे, तब कहाँ थी तुम्हारी संवेदनाएं? सांप्रदायिकता हिंसा में विशेष जाति का कोई मरता है तो सब रोते हैं। सोशल मीडिया मातम मनाता है, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल मातम मनाता है, न्यूज अंकर रोते हैं, नेता आंसू बहाते। हत्या किसी की भी हो दुखद है, लेकिन सवाल है कि गोपाल मिश्रा की मां को मदद और अमन गुप्ता की मां को, परिवार को क्यों नहीं मदद मिलेगा? और बटेंगे तो कटेंगे कहने वाले यहाँ नहीं है। लखनऊ में दलित अमन के घर पहुंचे आजाद 4। उदित राज ने तो कहा है बटेंगे तभी सारे अधिकार मिलेंगे। तो ये तमाम खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। ब्राह्मण युवाओं, आप लोग ऐसे करने से बचे। राजनीतिक पार्टियों द्वारा ब्राह्मण बच्चों के अंदर धार्मिक अफीम सबसे ज़्यादा सप्लाई की जा रही है। यह हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये वॉइस ऑफ ब्राह्मी ने लिखा है। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बन गया। अजय आलोक की बेटी विदेश पढ़ने जा रही है। बासुस ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आई है। सिंधिया का बेटा विदेश से पढ़कर आया। अंजना कश्यप ने इंटरव्यू लिया। अमित शाह का बेटा ICC का अध्यक्ष बना। अनुराग ठाकुर का बेटा विदेश घूमकर आ गया और आप उनको साथ गोली मारो का नारा लगा रहे हैं।
उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेगा, आपका बेटा युवा वाहिनी, बजरंग दल, आरएसएस का सदस्य बनेगा, उनका बेटा अंग्रेजी बोलेगा, आपका बेटा हिंदी बोलेगा। तो ये तमाम जो खेल है ये सोशल मीडिया की वजह से ये सारी बातें आ रही है। इसलिए मैं कहता हूँ सिस्टम जाति देखकर कैसे भेदभाव करता है, इसका जीता जाता उदाहरण बहराइच घटना है। मनीषा वाल्मीकि का शव लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर परिजनों को नहीं सौंपा गया, उसे जला दिया गया था। और इसका जो ये जो अभी ये जो जिसकी हत्या हुई है गोपाल मिश्रा की, उसके शव को घुमाया गया। और तो भदोही में दलित समाज पर अत्याचार है। और 1995 में सोचिए दंगे कैसे रुकते हैं। 1995 में बहन मायावती जी के कार्यकाल में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। 1997, 2000, 2007 से 12 के कार्यकाल में भी एक दंगा फसाद नहीं हुआ। यह प्रमाण है कुशल प्रशासक का इतने बड़े प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का। अगर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है तो बहन मायावती जी 24 घंटे के लिए सीएम बना दिया जाए, चूहे बिल में छुप जाएंगे, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ईवीएम 100% सुरक्षित है। ईवीएम 100% सुरक्षित है, हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया है। और जाते जाते मौर्य काल वर्ण व्यवस्था नहीं गण व्यवस्था थी। गौतम बुद्ध का वंश वृक्ष आधुनिक भारत की अनेक जातियों का समुच्चय था। बुद्ध का जन्म जिस कुल में हुआ था वही शाक वंश। शाक वंश में शाक कौन है? वही सागवेरिया सगवेरिया। बुद्ध का ससुराल कहाँ था? वह कुलिये वंश में। कुलिये कौन है? वही कोल, कोली, किल, कोरी, कुरी, कीर, कोयरी, किरार, कुर्मी। बुद्ध की पत्नी कौन थी? वही गोपा। गोपा कौन है? वही गोप, ग्वाल, ग्वाल, गरेरिया आदि। बुद्ध की पत्नी का दूसरा नाम क्या था? वही भद्र कच्छा। कच्छा कौन है? वही काची, कछवाहा, कछवी, कांची, कचिया। बुद्ध की मौसी कौन थी? वही प्रजापति। प्रजापति कौन है? वही सुनार, लोहार, कुम्हार, बढ़ई। बुद्ध को खीर किसने खिलाई? वही सुजाता। सुजाता कौन थी? वही सैनी, सेनी, सेना आदि। बुद्ध के शव पर वंश को लेकर किसने अधिकार जताया? वही मल, मौर्या आदि। या मल मौर्या कौन है? वही मल्लाह, मोरी, मोरे, मोरार, मुरार, मुंबई, मौर्य। इतिहास में जैसे जैसे पीछे की ओर जाएंगे तो जातियों की संख्या कम होती जाएगी। ईसा पूर्व पहुंचते ही जाति खत्म हो जाएगी। न जाति वर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्व थी, न बाद में, न ही जाति वर्ण मौर्य में थी। जाति की शुरुआत ईसा बाद हुई है। सोर्स इतिहास का मुआयना, राजेंद्र प्रसाद सिंह, बौद्ध सभ्यता की झलक। तो बौद्ध राजेंद्र प्रसाद सिंह को जरूर पढ़िए और ये तमाम जो आपकी खबरें हैं वो आपको सोशल मीडिया पर मिलेगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।